नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2001 में अपनी अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेकर आनी है। बस आप मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखें, हर वीडियो को देखें क्रमानुसार, अपने नोट्स बनाएं और कोई डिफिकल्टी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के पूछें। यू विल गेट A+ ग्रेड डेफिनेटली। आज ये जो हम कर रहे हैं अभी, ये हमने यूनिट जो 2 है, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसके 3 भाग किए थे, 2A 2B 2C। तो ये 2C है और इसमें हम कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर भी हमने 3 पार्ट किए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 पिछला वीडियो था, पार्ट 2 ये है। और ये पार्ट 2 का भी ए पार्ट है, तो इसके आगे हम कुछ वीडियो और डालेंगे अभी। तो आपको याद दिला दूं मैं, अभी जो ये वीडियो नंबर 1 था, चैप्टर 2C, यानी हमने कहा ना अपनी जो क्लास बनाई थी हमने यूनिट 2C, तो उसमें पार्ट 1 था इन डेफिनेट इंटीग्रल, वो पार्ट 1 था। फिर पार्ट 2 में मैंने जो बनाया था वो दूसरा वीडियो था, यूनिट 2C है, पार्ट 2, उसमें भी ए पार्ट था, पार्ट 2 का ए पार्ट था। और पार्ट 2 के भी हम कुछ पार्ट्स अभी और करेंगे। उसके पहले मैंने जो ज्यादा जरूरी आपके लिए है वो पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 भी शुरू करूंगा मैं, ये वाला। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है पार्ट, जो इसका 2 था पहले, वो भी, इसका जो पिछला वीडियो था ना वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्रमानुसार करेंगे तो ठीक रहेगा। देखिए, एक विशेष प्रकार का सूत्र हम काम लेंगे अभी। उस सूत्र को काम लेने से पहले बहुत सी बात आपको समझानी पड़ेगी। फॉर्मूला ये है जो हमें काम में लेना है। ये आपके सिलेबस के हिसाब से है, ध्यान देना, आपके सिलेबस के हिसाब से है। और 8 नंबर का सवाल बनेगा इसके ऊपर, 8 मार्क्स का। अभी तक आया नहीं है सवाल, पिछले साल नहीं आया था, इस बार आने की पूरी संभावना है। ये देखिएगा, ये ना 2.3, यूज ऑफ फॉर्मूला 0 से π/2 sin raised to mx cos raised to nx फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये वाला हम करने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला एक्चुअली 2.3 में केवल एक ही फॉर्मूला दे रखा है, हम ये कर रहे हैं। इसके पहले हमने एक और किया था, वो भी जरूरी है करना। अब देखिएगा ये फॉर्मूला है क्या, कि हमें साइन रेस टू mx और cos रेस टू nx विद रिस्पेक्ट टू x का इंटीग्रल करना हो। m और n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों इवन भी हो सकते हैं, m और n दोनों और भी हो सकते हैं, ये इवन ये ऑड हो सकता है, या ये इवन ये ऑड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हमने 2 फॉर्मूले आपको जो लिखा है, एक तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, दोनों एक ही। आंसर दोनों से करो एक ही आएगा, सेम आंसर आएगा। इस इंटीग्रल का जो कि डेफिनेट इंटीग्रल है, एक तो ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, इन दोनों से करेंगे एक ही आंसर आएगा। मैं भी 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और उन दोनों क्वेश्चन को दोनों फॉर्मूले से कराऊंगा, सेम आंसर आएगा। एक क्वेश्चन दूंगा आपको होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस हो जाएगी अभी, फिर आप किताब से जो चाहे सवाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं जिसमें इतनी बातें लिखी गई है, इसके सिंबल आपको समझने पड़ेंगे। ये अजीब सा लग रहा होगा आपको, ये कोई ब्रैकेट नहीं है, इट इज नॉट ए ब्रैकेट, ना है कोई फैक्टोरियल है। इसको गामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गामा। अभी आपको सिखा रहा हूँ, तो इसके लिए पहले आपको वो चीज सिखा देता हूँ भाई, उसके लिए पेपर है। जैसे मान लीजिए, खाली पढ़ने के दिखाऊंगा ज्यादा अच्छा होगा, तो जो लिखा बोलने में दिक्कत आती है।
देखिए जैसे आपने एन लिख दिया और यू कर दिया, तो इसे पढ़ते हैं गामा एन। क्या बोलते हैं? गामा एन। इंग्लिश लिखो तो GAMMA गामा, इसको गामा एन पढ़ते हैं। और एक फॉर्मूला जो है वो ये है, आपको याद रखना चाहिए, गामा वन अगर है उसकी वैल्यू वन होती है। ये आपको याद रखना, ये कैसे होती है, क्यों होती है, आपके सिलेबस के बाहर की बात है, तो इसको याद रख लीजिए। गामा वन इज इक्वल टू वन। एक है गामा हाफ, 1/2 गामा, इसकी वैल्यू आप याद रख लीजिएगा, भूलना नहीं है, रूट बाई। एक इसकी वैल्यू याद रखनी है, एक इसकी वैल्यू याद रखनी है। गामा वन इज इक्वल टू वन एंड गामा हाफ इज इक्वल टू रूट बाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और वो है गामा एन प्लस वन। ये होता है एन गामा एन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, सारा इसी पे खेल है। गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन। जैसे ये एन प्लस वन का गामा है, और यहाँ एन लिखा है, यानी जो ये नंबर वो दिख रहा है ना एन प्लस वन, उससे एक कम करना है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ आपसे 7 गामा, इसको कैसे करेंगे? आप ये मान लीजिए एन प्लस वन की जगह 7 है, जब यहाँ एन प्लस वन था तो ये एन आई नहीं आया, एक कम हुआ कि नहीं हुआ? जैसे 7 से एक कम कितना हो जाएगा? 6, तो 6 गामा 6 हो जाएगा। ऐसे समझिए ना आप, 6। और गामा 6 को क्या लिखेंगे? 5 गामा 5। गामा 5 को क्या लिखेंगे? 4 गामा 4। गामा 4 को क्या लिखेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 गामा 3। गामा 3 को क्या लिखेंगे? आगे वो 6 5 4 3 2 गामा 2। गामा 2 को क्या लिखेंगे? 6 5 4 3 2 1 गामा 1। अब ये 6 5 4 3 2 1 तो ठीक है, गामा एक ही होता है। अब ये मैंने आपको अलग अलग स्टेप करके बताया, आप इसको एक झटके में लिख सकते हैं ऐसे, एक झटके में। कैसे? देखिए ऐसे, गामा 7, इसको कोई फैक्टोरियल मत बोल देना, इट इज गामा 7। गामा 7 इज इक्वल टू, आप एक कम कर दो, बस 7 से कम कर दो, कितना होता है? 6। आप सीधा करो, 6 5 4 3 2 1 और आखिर में गामा 1। बस ये रूल है इसका, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको 9/2 का गामा करना है, तो वही रूल लगेगा जो मैंने आपको अभी बताया ना, ये गामा एन प्लस वन का एन गामा एन। एन कहां से आया? इससे एक कम किया, वही चीज यहाँ लगेगी। आपको 9/2 से एक कम करना है। 9/2 से कम करो, कितना होगा? 7/2। और गामा 7/2 देख रहे हैं ना, फिर ये 7/2। अब 7/2 से का गामा निकालना है, एक कम करो, 5/2 गामा 5/2। अब इसका करेंगे तो ये 7/2 लिखेंगे, 5/2 लिखेंगे, और 5/2 गामा क्या होगा? एक कम करके 3/2 गामा 3/2। अब ये 7 5 3 7/2 5/2 3/2। 3/2 का गामा है, एक कम करो, 3/2 से कम करेंगे तो 1/2 गामा 1/2 हो जाएगा। अब ये चीज आप इसके बिना भी निकाल सकते, सीधा ही निकलो। ये तो मैंने समझाने के लिए किया है। आप क्या करो, गामा 9/2 है ना, इससे एक कम कर दो, हो गया 7/2। इससे एक कम कर दो, 5/2, एक कम कर दो, 3/2, एक कम कर दो, 1/2। 1/2 पे गाड़ी रोक दो, इससे कम करोगे एक तो माइनस में आ जाएगा। या तो गाड़ी रुकेगी आपकी 1/2 पे, या गाड़ी रुकेगी 1 पे। 1/2 आते ही आप आगे 1/2 गामा कर दो, बस। ये तो सोल्व करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। और गामा हाफ जो होता है, वो अभी भी मैं बता चुका हूँ, गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई होती है। तो मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आ गया हो। अब मैं ये जो आपके लिए मैंने मैटर बनाया वो सब समझा देता हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो हम जो फॉर्मूला समझने वाले हैं उसमें बोलते हैं गामा एन, या इंग्लिश में गामा एन, इसको ऐसे करते हैं। अब मैंने समझा आपको, गामा एन प्लस वन, तो एन प्लस वन करके ऐसा सिंबल बना दो।
ये गामा 2, ये गामा 1। अब रिमेंबर, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? याद रखना है कि गामा 1 इज इक्वल टू 1, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, गामा आधा इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको सिखा चुका था, ये गामा 5 निकालना है, इसकी वैल्यू आएगी 24। कैसे आएगी? गामा 5 का एक कम कर दो, 4 गामा 4, गामा 4 कैसे लेंगे? 3 गामा 3, गामा 3 2 गामा 2, गामा 2 1 गामा 1, और गामा 1 तो एक ही होता है, तो 4 3 2 1, 4 3 12 दूनी 24, 24 आंसर आ गया। गामा 11/2 निकालना है, मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले। एक कम कर दो, 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, और आखिर में आएगा गामा 3/2। और जो गामा 3/2 है, इसको लिख देंगे 1/2 गामा 1/2। अभी आ गए आपके। अब ये 9 7 5 3 1 लिख दिया, नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 बार गुणा किया, 32 रूट पाई। और उसके बाद और इसको सॉल्व करना, मैं कोई सवाल तो था नहीं, मतलब वो एक्सप्लेन करने की बात बताई थी, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो एग्जाम्पल दिया आपको मैंने। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉर्मूला। अब देखिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नंबर 3 है। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, 0 से π/2 sin रेस टू mx या cos रेस टू mx, जिसमें जो m है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और एक फॉर्मूले में था पॉजिटिव इवन इंटीजर। ये फॉर्मूला तीसरा है। इसमें क्या आपको पता करना है? कौन सा डेफिनेट इंटीग्रल आपको पता करना है? इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to π/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, और फंक्शन क्या है? sin रेस टू mx इंटू cos रेस टू nx विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे m की वैल्यू n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन होगी पॉजिटिव। दोनों इवन हो सकते हैं, दोनों ऑड हो सकते हैं, ये इवन वो ऑड, या ये ऑड वो इवन हो सकता है। जैसे 8 10 हो गए, 3 5 हो गए, ये 4 वो 7 हो गया, ये 5 वो 8 हो गया, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा पॉजिटिव। इसको सॉल्व करने का जो पहला तरीका है वो ये है, ये तरीका है बहुत आसान है। ये जो m है ना, इसमें एक जोड़ दो, बटा 2 कर दो इसका गामा, गामा m+1/2। जैसे m मान लीजिए 4 है, तो गामा 4 + 1 5/2, और गामा 5/2 निकालना आपको आता है। जैसे n मान लीजिए 9 है, तो 9 + 1/2 10/2 यानी 5, गामा 5 हो जाएगा। सिंपल है। क्या हो गया ऊपर? गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा। ये 2 फॉर्मूले में कहीं आप गलती से ये 2 काट मत देना, ये कोई ब्रैकेट नहीं है, गामा है, 2 अलग है। ये 2 गामा किसका? m+n+2/2। जैसे मान लीजिए m है 4, n है 6, 4 + 6 10 + 2 12/2 6 हो जाएगा। मान लो m है 5 और n है 8, तो m + n कितना हो जाएगा? 5 और 8 13 + 2 15/2, और गामा 15/2 निकालना आपको आता है। और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये पहला है, बहुत सिंपल है। 8 नंबर का सवाल आने की उम्मीद है मेरे को। इस पे 8 नंबर का ध्यान देना आप, 8 मार्क्स का। और एक तरीका और भी है इसका, अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाओ तो कोई बात नहीं, एक और तरीका भी है, आंसर सेम आएगा। तो करना क्या है? देखिए, ये जो m है sin की पावर m, उससे एक कम कर दो, कितना हो गया? m-1। अब 2 कम कर दो, जैसे m-1 से 2 कम करेंगे तो m-3, m-3 से 2 कम करेंगे तो m-5, यूं करते करते अब 2 कराओगे, लेकिन गाड़ी रुकेगी अब कहाँ पर? या तो 1 या 2, यानी पक्की बात है। जब आप 2, जैसे मान लीजिए m, सपोज करो m है ऑड, ऑड होता मान लो 9, आप 9 में से कम करोगे, कितना हो गया? 8।
फिर दो दो कम करोगे, 8 के बाद 6, 4, 2, रुक जाओ, 2 रुक जाएगी। मान लो ये 10 हुआ m, तो 10 में से 1 कम करोगे आप पहले, तो कितना होगा 9। अब दो दो कम करोगे, 9 से 2 कम करो 7, फिर 2 कम करो 5, फिर 2 कम करो 3, फिर 2 कम करो 1, गाड़ी रोक दो। यानी एम इवन हो या ऑड हो, कोई एक तो होगा ना, तो आपकी गाड़ी रुकेगी या तो 2 पर या 1 पर। अब क्या होगी वो तो सवाल डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। इसी तरह से एन का करना है। ये एन जो है ना, इसमें से भी घटा दो, पहले तो घटा दिया, एन माइनस 1 हो गया, फिर दो दो घटाओ, यहाँ पर भी आखिर में 2 या 1 आएगा, क्योंकि इवन ऑड होगा, एन या तो इवन होगा या ऑड होगा, जो भी होगा आपके आखिर में जो आएगा या तो 2 आएगा 1 आएगा। बहुत आसान है ना। और भाई m से 1 कम कर दो, m माइनस 1, दो दो कम कर दो, आखिर में 1 2 आएगा, ब्रैकेट कर लो। n से भी 1 कम कर दो, n माइनस 1, फिर दो दो घटा दो, आखिर में 2 1 आएगा, ब्रैकेट बंद कर दो। नीचे देखिएगा, नीचे क्या है कि ये जो m और n थे ना, इन दोनों को जोड़ दो, m प्लस n। देखिए यहाँ तो हमने m से 1 कम करके लिखा था, और वहां n से 1 कम कर लिखा था, यहाँ हमने कम नहीं किया है, m और n दोनों को जोड़ दिया है, तो m प्लस n हो गया। तो उसके बाद दो दो घटाएंगे, m प्लस एन बाई m प्लस एन माइनस 2, फिर दो कम करेंगे, m प्लस एन माइनस 4, ये भी आखिर में करते करते 2 एक ही आएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज करो, मान लो m है 7 और n है 5, कितना हो गया 7 और 5, 12 हो गया ना, तो ये 12 हो गया। अब दो दो कम करेंगे, 12 के बाद 10, 8, 6, 4, 2 पे रुक जाओ। यहाँ कोई गामा नहीं, ध्यान रखना, ये कोई गामा फंक्शन नहीं, यहाँ पे कहीं गामा, उस फॉर्मूले में गामा आता है, इसमें कहीं गामा नहीं आ रहा है। अब मान लो ये तो है, m तो है मान लीजिए 3, और n है मान लीजिए 6, कितना हो गया 3 + 6 9, ये 9 आ जाएगा। फिर दो दो कम करेंगे, 9 से 2 कम किया, 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, रुक जाओ, गाड़ी रुकेगी या तो 2 पर या 1 पर, कर दिया। अब इसके बाद एक काम और करना आपको, इंटू के करना, के कांस्टेंट है। अब के की वैल्यू क्या होती है, के की 2 वैल्यू होती है, या तो के होता है 1, या होता है π/2, 2 ही वैल्यू होती है इसकी। ये तो आंसर है ना, बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल सिंपल है। इंटू के जरूर करना है, के की वैल्यू या तो 1 होगी या π/2 होगी। π/2 को होती है अगर m और n दोनों इवन हो, दोनों, ध्यान रखना, कोई एक नहीं, दोनों, जैसे 4 6 8 12 8 2, यानी m और n दोनों ही इवन हो, दोनों ही सम पूर्णांक हो, सम धन पूर्णांक, इवन पॉजिटिव इंटीजर, दोनों ही अगर इवन है, उस केस में k होगा π/2, याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। और ऐसा नहीं हो तो हर केस में फिर k 1 ही होगा बस। ये π/2 k की वैल्यू तभी होगी जब ये दोनों इवन होंगे, वरना कोई सा केस हो 1 ही होगा। जैसे दोनों ऑड हो गए, यानी कि दोनों विषम हो गए, तब भी 1, ये सम वो विषम हो गया तब भी 1, ये विषम ये सम हो गया तब भी 1, दोनों इवन हो गए, दोनों सम हो गए तभी, और तभी k की वैल्यू π/2 होगी। बस ये, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, और दोनों क्वेश्चन को मैं इन दोनों मेथड से कराऊंगा, आप ध्यान से रखिए, और इसको पक्का कर लिया, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पिछली बार आने की संभावना थी, ये क्वेश्चन नहीं आया, इस बार आने की पूरी संभावना है। देखिएगा, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 13 नाम दिया है, क्योंकि उसको मैंने क्वेश्चन 12 कहा था ना पिछली बार, पिछली वीडियो के अंदर जो था उसको मैंने क्वेश्चन 12 कहा था, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा हूँ। फिर जब मैं आपके लिए एक्सरसाइज बनाऊंगा प्रश्नावली, तो उसमें सब मिला के शामिल कर लेंगे, क्योंकि वही अपना चल रहा है ना चैप्टर, कौन सा 2C चल रहा है।
2c। 2c में भी आपका पार्ट 2 चल रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 0 से π/2 ये लिमिट्स है। sin रेज टू 5x cos रेज टू 8x विद रिस्पेक्ट इंटीग्रल करना है। अब देखो साइन की जो पावर होती है उसको अपन m कहते हैं, cos की जो पावर होती है उसको हम n कहते हैं। m बराबर 5 है, n बराबर 8 है, और मैं दोनों जोड़ दूं m प्लस n तो 5 और 8 13 हो जाएगा। ठीक है। अब ये पहला मेथड क्या है, ये मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले। गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2, ये फॉर्मूला था ना। तो गामा, अब m कितना हमारा, इसमें m है 5, ये देखिएगा m है 5, n है 8, तो गामा 5 प्लस 1/2, गामा 8 प्लस 1/2, 2 गामा m प्लस n प्लस 2, 5 प्लस 8 प्लस 2/2, सिंपल। अब 5 प्लस 1 6/2 3 होता है, गामा 3। 8 प्लस 1 9 होता है, 9/2 गामा 9/2, 2 गामा 5 8 13 2 15/2। अब मैंने क्या किया है, ये तीनों जो वैल्यूज है गामा 3 गामा 9/2 गामा 15, इसको मैंने बॉक्स में सोल्व किया है। देख रहे हैं, ये बॉक्स बना के सोल्व किया, और बाद में अपने क्वेश्चन की जो कंटिन्यूटी बनाते हुए यहाँ हमने छोड़ा था ना बराबर, देखिए बराबर ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे इक्वल टू, इसके बाद मैंने ये लगातार इसको किया है। तो देखिए पहले हम निकाल रहे वैल्यू गामा 3 की। गामा 3 होता है 2 गामा 2, गामा 2 होता है 1 गामा 1, और गामा 1 जो होता है वो 1 ही होता है, 2 इंटू 1 इंटू 1 2 हो गया। गामा 9/2, 7/2 गामा 7/2, 7/2 5/2 गामा 5, ये सब समझा चुका हूँ मैं आपको। तो ये आ जाएगा आपके 7/2 5/2 3/2 1/2 गुणे में इंटू गामा 1/2 आएगा, और गामा 1/2 जो होता है वो रूट पाई होता है। ये आपका 7 5 3 1, 7 5 3 1 बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 रूट पाई हो जाएगा। अब निकालेंगे गामा 15/2। अब इसको शॉर्टकट कर लेते हैं, 15/2 से कम करूं, 13/2 इंटू 11/2 9/2 7/2 5/2 3/2 1/2, ये आएगा इतना तो। और उसके बाद आपके यहाँ मैं लिखना भूल गया, गामा भी आएगा साथ में, गामा 1/2 आएगा यहाँ पे, गामा 1/2 भी आएगा, वही तो बनेगा गामा पाई। या मैं लिखना भूल गया, एकदम याद आया, देख कर याद आया। तो 13 11 9 7 5 3 1, 13 11 9 7 5 3 1 बटा 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 कितनी होती है 128, और गामा 1/2 कितना होता है रूट पाई। ये सारी वैल्यूज, एक तो ये, एक ये, और एक ये हम यहाँ पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में। क्या आ जाएगा ये, गामा 3 कितना था याद कीजिए, गामा 3 था 2, इंटू गामा 9/2 कितना था, ये रहा 7 5 3 1 बटा 16 रूट पाई, 7 5 3 1 बटा 16 रूट पाई, बटा 2 इंटू गामा 15/2, तो 2 इंटू गामा 15/2 कितना था, ये देखिए ये रहा 13 11 9 7 5 3 1 बटा 128, ये देखिए 13 11 9 7 5 3 1 बटा 128 रूट पाई, 2 से 2 कट जाएगा, रूट पाई से रूट पाई कट जाएगा, और ये आपकी क्या बचा 7 5 3 1 बटा 16, 7 5 3 1 बटा 16, ये बटा है ना, इसको इंटू कर दिया तो ये 128 ऊपर चला जाएगा, और नीचे आ जाएगा 13 11 9 7 5 3 1, 13 11 9 7 5 3 1। अब आराम से ये 1 3 5 7 तो कट जाएंगे, 16 भी कट जाएगा 128 से, 16 8 128 8, ऊपर से रहेगा 8, नीचे रहेगी आपका 13 इंटू 11 इंटू 9, और 13 इंटू 11 इंटू 9 करोगे तो 1287 1287 आएगा, ये आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, और बहुत सिंपल है, और 8 नंबर में आने की उम्मीद है। अब सेकंड मेथड जो था, हमने क्या बताया था आपको, ये जो m है उसे एक कम करना है, ये फॉर्मूला m-1, फिर दो कम करो, फिर n से एक कम करना, फिर दो कम करो, फिर m प्लस n लिखो, फिर दो कम करो, और इंटू k कर दो। अगर m n दोनों इवन है
तो उस केस में जो वैल्यू होगी के की वो पाई बाय 2 होगी, अदरवाइज 1 होगी। ये लिख दिया। अब देखिए हमारे ये जो क्वेश्चन था जो अभी हमने किया, ये वाला हम कर रहे हैं ना, इसमें एम एन दोनों क्या है भाई, एम तो इसमें ऑड है, एम इवन है, दोनों इवन नहीं है ना, क्योंकि दोनों इवन नहीं है इसलिए के 1 होगा। मैंने आपको बता दिया था, तो लिखा मैंने यहाँ पे, आप देखिए के इज इक्वल टू 1 बिकॉज एम एंड एन बोथ आर नॉट इवन, एम और एन दोनों इवन नहीं है इसलिए के की वैल्यू 1 लेंगे, 1 लेंगे। अब देखिए कैसे करना है, एम से कम करो, एम कितना था हमारा, एम था हमारा यहाँ पे 5, तो 5 से कम करो, कितना होता है, एम से कम किया, 5 से कम किया 4 आ गया। फिर क्या करते हैं, दो दो घटाते हैं, तो 4 से 2 कम करो, दो, दो पे खड़े रोक दो, बस दो से आगे गाड़ी कहाँ रुकेगी आपकी, दो या एक, दो आ गया रोक दो, आगे चलो। एन, एन कितना था हमारा, एन था 8, ये देखिए ना, एन आपका 8, तो 8 से कम करो, 8 से कम कितना होता है 7, अब दो दो घटाओ और गाड़ी एक रुक जाएगी, 7 की 2 कम करो, 5, 3 और 1, गाड़ी रोक दो, अपॉन एम प्लस एन, एम प्लस एन कितना होगा, एम और एन मिलके हो जाएगा 5 और 8 13, ये लिखा था कहीं मैंने यहाँ पे, 5 और 8 13, ये लिखा है मैंने, एम प्लस एन बराबर 13, तो पहले ये लिख दिया 13, दिख रहा 13 आपको। अब दो दो कम करो, 11 9 7 5 3 1 पे गाड़ी रुक जाएगी, इंटू ये के, और के को 1, क्योंकि एम एन दोनों इवन नहीं है। अब यहाँ आप देखोगे ध्यान से, तो 1 3 5 7, 1 3 5 7 कट जाएंगे, 4 दूनी 8, और 13 इंटू 11 9 करोगे तो 1287 आ गई, दोनों आंसर बिल्कुल सेम है। मुझे आशा है कि आपको समझ में डेफिनेटली आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसमें मैंने क्या किया है, एम और एन दोनों इवन ले लिए। अब जो पिछला क्वेश्चन था ना उसमें एक इवन था एक ऑड था, इसमें दोनों इवन है, 0 से पाई बाय 2 साइन रेस टू 4x कॉस रेस टू 6x रेस्पेक्ट एक्स आपको इंटीग्रेट करना है। पहले मैंने वो किया है, जो दूसरा फॉर्मूला था वो पहले लगा, इसको फर्स्ट मेथड किया दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पहले मेथड एक था उसको 2 कह दिया और दूसरे को 1 कह दिया, पर इसे कर दिया मैंने। एम कितना है 4, एन कितना है 6, एम प्लस एन कितना होगा 10। अब चूंकि दोनों इवन हैं इसलिए के क्या हो जाएगा पाई बाय 2, अगर के वाला मेथड लगाएंगे तो एम और माइनस वन माइनस एन माइनस सी, एम प्लस कम करेंगे टू के करेंगे, 4 से 1 कम करो 3, अब दो दो कम करो, 3 से 2 कम करो 1 आ गया, 1 पे खड़े रोक दो। एन कितना था 6, 6 से कम करो 5, अब दो दो कम करो 5, फिर 2 कम किया 3, फिर 2 कम किया 1, गाड़ी रुक गई। बट एम प्लस एन करो, 4 और 6 10, ये 10 दिख रहा आपको 10, अब दो दो कम करो 8 6 4 2, गाड़ी रोक दो, इंटू के आपको पता है जब दोनों इवन हो तो पाई बाय 2 होता है। अब आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे, तो ये 5 से काटा मैंने, 5 दूनी 10, और 3 से काटा मैंने 6 को, 3 दूनी 6, तो 5 दिन कट गए, ऊपर क्या बचा 3 इंटू 1 3, और ये पाई 3 पाई, नीचे क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये 8 और ये 4, 8 चौक 32, और गुणा करेंगे 16 को 32 से, 16 दूनी 32 के 2 हासिल की 3, 16 से 48 से 51, 3 पाई बटा 5 से 12 आंसर आ गया इसका। अब करो, मैं कर रहा हूँ सेकंड मेथड, सेकंड मेथड वो अपना गामा मेथड वाला, तो गामा मेथड क्या होता है, एम प्लस 1/2 गामा, एन प्लस 1/2 गामा, 2 एम प्लस एन प्लस 2/2 गामा, बस इसमें कोई केवे नहीं आएगा। देखिएगा एम प्लस 1/2, एम 4 है ना, तो 4 प्लस 1 5/2 गामा हो गया, एन प्लस 1/2, एन 6 तो 6 प्लस 1 7/2 गामा हो गया, फिर नीचे क्या आएगा 2 फॉर्मूले में आता है, और एम प्लस एन प्लस 2/2, 4
प्लस 6 10 प्लस 2 12 बटा 2 6, तो 6 हो गया भाई। 4 ये 4 6 है ना, 4 6 10 2 12 बटा 2 6 होता है। कितना सिंपल बताइए। अब मैं इसको शॉर्टकट कर रहा हूँ। ये 5 बटा 2 है, गामा निकालना है इसका। एक कम कर दो, 3 बटा 2, एक कम कर दो, 1 बटा 2, गाड़ी रोक दो। और आगे 1 बटा 2 के बाद में गामा 1 बटा 2 आएगा जो रूट पाई होता है। अब इसका करेंगे, एक कम करो 7 बटा 2 से तो 5 बटा 2, फिर एक कम करो 3 बटा 2, एक कम करो 1 बटा 2, गामा 1 बटा 2 आएगा जो कि रूट पाई होता है। अभी 2 6 से एक कम करो 5, तो 5 4 3 2 1, गामा 1 भी आएगा, गामा 1 होता है। अभी देखिएगा कैसे किया मैंने। 3 इंटू 1, 5 इंटू 3 इंटू 1, 3 1 5 3 1, 3 1 5 3 1। बटे में क्या करेंगे, ये 2 2 2 2 2 5 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 5, ये अपन आ गया। वहां आप देखेंगे रूट पाई इंटू रूट पाई पाई होता है। जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 करते हैं तो 2 होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, रूट पाई इंटू रूट पाई पाई हो जाएगा, रूट हट जाएगा। और ये नीचे देखो आप, 2 कितने बार आ रहा है, 2 इंटू 2 2 बार, 2 का स्क्वायर। फिर क्या हो गया, ये 5 4 3, ये 3 4 5 लिख दिया सीधा मैंने, 3 4 5 लिख। मैं 5 4 3 लिखूं या 3 4 5 लिखूं, एक ही बात, 3 4 5, एक इंटू एक क्या लिखना उसको। अब आप देखोगे ये 3 और 5 तो कट गए, 3 इंटू 5 ऊपर भी है, 3 इंटू 5 नीचे भी है। ऊपर क्या बचा, 3 एकम 3 पाई, 2 की 5, 2 की पावर 5 कितनी होती है 32, 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, और ये 4 बचा हुआ, 4 चौक 16, 32 इंटू 16। देखिए पहले भी आपका 32 इंटू 16 आ रहा था वो, पर 3 पाए था, यहाँ पे 3 पाए, सेम आंसर है। ये कर लो भाई। और जिनके कॉलेज में टेस्ट होने, अभी हो सकता है टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आ जाए। एक आपके क्वेश्चन दे दिया आपकी ट्राई के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ये ट्राई करो, आंसर दे दिया मैंने इसका। इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 sin 4x cos क्यूब x विद रिस्पेक्ट टू x बाई 2 मेथड्स। ये दो मेथड है ना, मेथड 1 2, दोनों मेथड से निकालना है इसका। ये sin की पावर 4 है, cos की पावर 3 है, m 4 है और n 3 है। आंसर आएगा इसका 2/35, कितना आएगा 2/35। मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा समझ में आया होगा, और आप बराबर इस वीडियो को देखते ही खुद अपने नोट बनाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। शुभकामनाओं सहित। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।